ज़िंदगी के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाज़े, नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ़ किताबी इल्म ही नहीं, ज़िंदगी जीना सिखाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल ये हमारे उस्ताद और ये हमारे टीचर ही हैं जो सिर्फ़ हमें इल्म ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। आइए ऐसी ही एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी एक टीचर और कुछ स्टूडेंट्स की है। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। और एक दिन ये चारों ने प्लान बनाया कि ये नाइट क्लब जाएंगे, और ये जानते हुए भी कि दूसरे दिन सुबह उनके कॉलेज में इन चारों का एग्ज़ाम है। और ये चारों नाइट क्लब के लिए निकल जाते हैं, बिना सोचे बिना समझे, अपने एग्ज़ाम के बारे में, अपने इम्तिहान के बारे में बिना फ़िक्र करे ये चारों नाइट क्लब चले जाते हैं। क्लब में जाने के बाद ये चारों इतने मदहोश और इतने मशगूल हो जाते हैं कि वक्त इनके हाथ से ऐसे निकल जाता है जैसे इनके हाथ से रेत निकल गई हो। सुबह होते ही ये चारों को ये एहसास होता है और याद आता है कि आज उनके कॉलेज में इन चारों का एग्ज़ाम है। ये चारों अपने कॉलेज की तरफ भागते हैं, लेकिन वक्त पर पहुंचने में नाकाम रहते हैं। जैसे ही ये कॉलेज में पहुंचते हैं, एग्ज़ाम ओवर हो चुका होता है और ये चारों काफ़ी मायूस होते हैं। और फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाकर प्रिंसिपल साहब के केबिन में जाने के बाद ये चारों प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि सर, हम चारों कल अपने एक बहुत अज़ीज़ और करीबी दोस्त की शादी में गए थे। वापसी में हमारी गाड़ी का एक टायर बस्ट हो गया, जिसकी वजह से हम सुबह तक अपने कॉलेज पहुंच नहीं पाए, और इस वजह से हम चारों का एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया। हम चारों ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एक्सीडेंट को आप समझेंगे और हमें दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका देंगे। प्रिंसिपल साहब ने इन चारों का चेहरा देखा और एक बार मुस्कुराए, और फिर मुस्कुराने के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ठीक है, आज से 3 दिन के बाद आप चारों कॉलेज आ जाएं, आपका ये एग्ज़ाम दोबारा ले लिया जाएगा। ये चारों बहुत खुश हुए और खुश होकर प्रिंसिपल साहब के केबिन से बाहर आ जाते हैं। इनकी पहली खुशी तो ये रहती है कि इन्होंने प्रिंसिपल साहब को, इनकी जो प्लानिंग थी प्रिंसिपल साहब को बेवकूफ़ बनाने की, उसमें ये कामयाब हो गए। और दूसरी खुशी ये रहती है कि इनको 3 दिन का एक एक्स्ट्रा वक्त मिल गया, जिसमें ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। 3 दिन गुज़र जाता है और ये चारों कॉलेज में वापस आते हैं। प्रिंसिपल साहब ये चारों से कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका एक स्पेशल कंडीशन में लिया जा रहा है, तो आप चारों को अलग अलग क्लास में बैठना पड़ेगा। ये चारों बेफ़िक्री से अलग अलग क्लास में बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, इसलिए हम अलग अलग भी बैठें तो कोई मसाइल नहीं है, हम एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद इन चारों को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और इस पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है जिसके लिए 100 मार्क्स दिया हुआ रहता है। ये चारों पहले क्वेश्चन पेपर देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन, और ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स। दोस्तों, ये पूरे कहानी का निचोड़ और इस पूरे कहानी का जो टर्निंग पॉइंट ये क्वेश्चन है, और आप भी इस क्वेश्चन को सुनकर समझकर प्रिंसिपल साहब की जो अक्लमंदी और उनकी जो एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे को समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि
उस दिन रात जब आप शादी से लौट रहे थे तो आपके गाड़ी का कौन सा टायर बस्ट हुआ था। दोस्तों, ये चारों ने प्रिंसिपल साहब को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानी तो सुना दी थी, लेकिन ये तय करना भूल गए थे कि कौन से टायर के बारे में बताना है। इतनी गहराई से इन लोगों ने नहीं सोचा था कि प्रिंसिपल साहब इस गहराई तक सोच सकते हैं। और अफरा तफरी में ये चारों ने अलग अलग टायर के बारे में अपने पेपर में लिख दिया। किसी ने सामने के दाएं चक्के को लिखा, किसी ने सामने के बाएं चक्के को लिखा, किसी ने पीछे के चक्के को लिखा, और इस तरह इन चारों की गलतियां पकड़ी गई। इन चारों की झूठ जो बातें, जो कहानी इन लोगों ने सुनाई थी, वो पकड़ी गई। ये चारों अपने आप में बहुत शर्मिंदा हुए। तो जैसा कि मैंने आपको कहानी के शुरू में एक छोटा सा 4 लाइन का एक शेर मैंने आपको सुनाया था कि हमारे उस्ताद जो होते हैं वो सिर्फ़ हमें इल्म ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। तो ये प्रिंसिपल साहब का तजुर्बा था कि उन्होंने बिना अपने स्टूडेंट्स को सख्ती दिखाए, बिना उन्हें डांटे, उनसे उनकी गलतियां कबुलवाई और उन्हें उनके नज़र में शर्मिंदा करवाया। तो ये होता है उस्ताद, जो हमें सिर्फ़ इल्म ही नहीं और ज़िंदगी जीने की बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और सिखाते हैं, ताकि ये गलतियां हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा ना दोहराएं और ऐसी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में दोबारा ना आए। तो दोस्तों, ये इस कहानी का जो मॉरल है वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर है। ये आप सब भी समझ सकते हैं कि दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी उस्ताद से उस्तादी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटा सा कहानी, मीनिंगफुल स्टोरी पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे मॉरल्स बेस्ड स्टोरी आपके सामने लाऊं, जो हमारे ज़िंदगी में बहुत कारसाज साबित होंगे, जिनकी मदद से हम अपने ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूँगा वो रमज़ान स्पेशल पे रहेगा, और इंशाल्लाह वो वीडियो ऐसा रहेगा जिसे आप देख कर भी सवाब हासिल करेंगे, और इस वीडियो के बताए हुए स्टोरी को दूसरों को सुनाने में भी आपको सवाब हासिल होगा। और सिर्फ सवाब ही नहीं, एक बहुत अच्छी बात आपको पता चलेगी, जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी के अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलेगी। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जो रमज़ान स्पेशल पे बेस रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।